नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। चुनावी प्रचार अभियान चरम पर है। आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं प्रचार अभियान के और 7वें चरण के चुनाव के बाद चुनावी गहमागहमी थम जाएगी। नेताओं का उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब नेताओं के प्रशंसक, उनके समर्थक जब चुनावी सभा में पहुंच रहे हैं तो वहां भीड़ बेकाबू होती नजर आ रही। और ऐसी ही कुछ तस्वीर चिराग पासवान की सभा में देखने को मिली, जहां अरवल में भीड़ बेकाबू हो गई। सुरक्षा घेरा को तोड़कर भीड़ में शामिल कई लोग मंच के काफी करीब पहुंच गए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना, जिसमें पूर्व विधायक प्रत्याशी समेत कुछ लोगों को चोट भी आई है। चिराग को इस अफरा तफरी के बीच सभा को बीच में ही खत्म कर वापस लौटना पड़ा। यह अरवल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चिराग की सभा में भीड़ किस तरह से बेकाबू हो गई। तो इस चुनावी गहमागहमी के बीच प्रचार अभियान की अफरा तफरी में नेताओं को जब फुर्सत के कुछ पल मिलते हैं तो वो किस तरह से बिताते हैं, वो भी विवाद की वजह बनती दिखी इस पूरा चुनावी प्रचार अभियान के दौरान। और एक बार फिर एक वीडियो सामने आया है, और वीडियो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ बैठकर बातचीत करते के डिनर टेबल पर दोनों नेता खा पी रहे हैं। उनके साथ लालू यादव की बेटी मीसा भारती, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, सीपीआई-एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और साथ ही क्या बातचीत हो रही है वो भी सुनिए। चर्चा चुनाव की और चर्चा का विषय मोदी। सुनिए जरा। नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली, और बिना सोचे समझे बोलते हैं। तो कुछ भी बोल सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। इस बार तो मतलब बिहार आकर के वो मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मतलब आखिर आप तीसरी बार मौका मांग रहे हैं, तो आप अपना तीसरी बार के लिए आप विजन भी नहीं बता रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं। वो वादे भी नहीं रिपीट कर रहे जो उन्होंने 14 और 19 में किया था। प्रधानमंत्री 2 बार हो चुके, 10 साल, एंड ही डजंट इवन नो कि जिला का कैपिटल नहीं होता है। अगर ये मैं या आप कह देते, 24 घंटा चलता है मीडिया पे पूरा। इसमें मीडिया के लोगों ने भी कमाल किया, टोटली। बाद में ये मीडिया वाले आके बोलते नहीं, उनका कहने का मतलब कैपिटल नहीं, हेडक्वार्टर था। थोड़ा सा दीजिए। तो हाउ दे सपोर्ट, हाउ दे डिपेंड। एंड आपने देखा जाति जनगणना की जब मैंने बात उठाई तो फिर कहते हैं कोई जाति नहीं होती हिंदुस्तान में, बस 2 ही है। उससे पहले वो ओबीसी थे। इस बार बिहार आए तो वो नाम गिना रहे जातियों के। अच्छा, जातिवादी नहीं है तो आखिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को फिर मनेर क्यों भेज रहे हैं? द बेस्ट पार्ट, जो हमने 75% जो आरक्षण बढ़ाया बिहार में, जिसमें कि EWS एज इट इज 10% और पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, OBC, EBC, SC एंड ST, आदिवासी और दलितों का जो बढ़ाया। उसके बाद हमारे कैबिनेट ने, तो इससे पहले भी तेजस्वी यादव का कुछ वीडियो खाते पीते जब भी सामने आया तो उस पर विवाद खड़ा हुआ। एक बार फिर वीडियो सामने आया जिसमें चर्चा किस बात की हो रही है, विवाद उसको लेकर नहीं हुआ, बल्कि प्लेट में क्या परोसा जा रहा है उसको लेकर विवाद हुआ। विपक्षी खेमे ने किस तरह से हमला बोला और किस तरह से जवाबी पलटवार हुआ, वो भी सुनिए। ठीक है, पार्टी करे, क्योंकि जो भी पार्टी करना है वो तो 4 जून तक ही ना कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो पार्टी करने के लायक नहीं रहेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कह ही दिए हैं कि 4 तारीख के बाद वो फिर से तीर्थाटन पे निकल जाएंगे, फिर से विदेश भ्रमण करने निकल जाएंगे। तो अभी तो कम से कम कुछ देश में घूम भी रहे हैं। ठीक है, पार्टी करे, क्योंकि जो भी पार्टी करना है वो तो 4 जून तक ही ना कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो पार्टी करने के लायक नहीं रहेंगे। और जहाँ तक राहुल गांधी जी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कह ही दिए हैं कि 4 तारीख के बाद वो फिर से तीर्थाटन पे निकल जाएंगे, फिर से विदेश भ्रमण करने निकल जाएंगे। तो अभी तो कम से कम कुछ देश में घूम भी रहे हैं। लालू परिवार अपने आप को कृष्णवंशी कहता है, लेकिन उनकी हरकतें बता रही हैं कि वो कृष्ण के वंशज नहीं, वो कंस के वंशज हैं। राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं वो सनातन का अपमान करते हैं, कृष्णवंशियों का अपमान करते हैं। उनको दूध मक्खन खिलाने के बजाय उनको मटन और मछली खिलाते हैं। और राहुल गांधी को तो बिहार से कोई मतलब रहा नहीं। अंतिम चरण में बिहार आए और आने की कीमत अदा की है लालू परिवार ने उनको ये मटन और मछली खिलाकर।
लालू क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या पहन रहा, इस पर सियासत क्या बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे मुद्दे की बात वहाँ बात हो रही है कि किस तरह से जुमलेबाजी की जा रही है, सत्ता में बैठ करके किस तरह धमकियां दी जा रही है कि जेल भेज देंगे। मुद्दे की बात नहीं हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, बीजेपी के नेताओं के मुख से मुद्दे गायब हैं, तो इनके 4 तारीख को इनका सत्ता भी गायब हो जाएगा। तो विपक्ष के आरोपों पर पलटवार हुआ। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो मुद्दों से भाग रहे हैं, खान पान और पहनावे पर बात कर रहे हैं, जबकि डिनर टेबल पर चर्चा का विषय सियासी था, लेकिन प्लेट में क्या परोसा गया उसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। किस तरह से इसे देखा जाए, संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जी, इससे पहले भी खान पान को लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ी थी, अब आखिरी दौर में एक झलक फिर से देखने को मिल रही है। नहीं, खान पान को लेकर के जो भी गर्मी बढ़ी वो तेजस्वी ने ही बढ़ाई है। आप याद करिए कि नवरात्रा के वक्त में मछली का खाना, फिर संतरा खाना और फिर मटन खाना। आप ये देख लीजिए कि ये कोई अनजानी बात नहीं है, कहीं न कहीं इसमें राजनीति है, सियासत है, और सियासत के पीछे यही है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को मतलब इस तरह जवाब दिया जाए कि उनको सीधा लगे, और यही काम तेजस्वी ने किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी की जो मुलाकात है, कल राहुल गांधी आए थे, उन्होंने सभा की, और उसके बाद तेजस्वी और राहुल गांधी की जो मुलाकात होती है, दोनों भोजन करते हैं, उसमें जो सियासत की चर्चा होती है वो हो रही है। लेकिन कल मंगलवार भी है, आप ये समझ लीजिए, और मंगलवार के दिन मटन की बात होती है। पिछली बार सावन के समय ऐसा हाँ, आप ये समझिए। दूसरी बात है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये वीडियो डाला है और जो गंभीर चर्चा हो रही है, उस चर्चा का मकसद क्या है? अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना कि हम खाते पीते उठते बैठते सोते, हमें जनता की चिंता है और अपने राजनीतिक विरोधियों की चिंता है। दूसरी तरफ उनके राजनीतिक विरोधी ये मानते हैं कि जान करके अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, अगर हम राम राज की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? हिंदुत्व में जीव हिंसा पर प्रतिबंध है, राम राज में क्या है? राम राज में हिंसा नहीं है। तो इसको लेकर के एनडीए के जो नेता हैं वो पलटवार करते हैं। एनडीए के नेता ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो बैठ में आपने सुनाया भी है कि उनको चुनावी सभा से कोई मतलब नहीं है, उनको चुनाव से कोई मतलब नहीं, वो चुनाव को एक पिकनिक के रूप में मना रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार चुनाव में गंभीर मुद्दों के साथ जो वो तस्वीर दिखाएं, लेकिन खान पान को लेकर के ही वो अपने राजनीतिक विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो ये वीडियो जारी हुआ है, उससे ये साफ संदेश है कि तेजस्वी ये दिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि चुनाव को लेकर के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं है। या तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मान लिया है कि सब कुछ स्मूथ है, जनता उनके साथ है, या ये मान लीजिए एनडीए के का जो दावा है कि जनता उनके साथ नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में जो संवाद है वो छोटा सा ही है, लेकिन उस संवाद में के घेरे में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा एनडीए के कोई नेता नहीं। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि चुनाव का अब समापन है, प्रचार का अब अंतिम चरण है, और इस अंतिम चरण में भी तेजस्वी ने दिखाने की कोशिश की है कि मछली से जो अभियान शुरू हुआ वो मटन पर जाकर के ख़त्म हुआ। यानी कि वो बीजेपी को, एनडीए को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कुछ कर लीजिए, लेकिन हमारा जो वोट बैंक है उसको खुश करने के लिए हम कोई गुरेज नहीं है, परहेज नहीं है। और यही वजह है कि आप देख लीजिए तेजस्वी ने जो वीडियो डाला है उसमें सौजन्य उन्होंने राहुल गांधी का दिया है, इसलिए दिया है कि टारगेट नरेंद्र मोदी के आमने सामने
राहुल गांधी खड़े हैं। तो इसलिए राहुल गांधी देखिए किस तरह से अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, राहुल गांधी किस तरह से नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। इसका ये एक नमूना है कि हम लोग जहाँ भी बैठते हैं तो गंभीर बातें करते हैं, और वह गंभीर बात ये है कि हमें अपने देश की चिंता है, हमें अपनी जनता की चिंता है, और प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल अशोक जी, इस बीच में चर्चा में मीसा भारती ने भी कुछ उल्लेख किया है, उस पर भी बात करना जरूरी है क्योंकि उसका चुनावी नतीजों पर काफ़ी असर देखने को मिलेगा। और वो कह रही हैं अगर जात पात नहीं मानते हैं, समीकरण उस तरह से नहीं बिठाते हैं, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमारे इलाके में प्रचार के लिए क्यों भेजें? बिल्कुल 3 बातें मीसा ने कही हैं। एक तो मोहन यादव जो आए, स्वाभाविक है मीसा मानती है कि कहीं न कहीं यादवों की जो सहानुभूति है वो कुछ घट जाएगी उनके साथ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपने जो रोज़गार दिया है तेजस्वी ने पिछले 17 महीनों में, उससे युवा काफ़ी खुश है। तो 2 बातें हुई। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि भ्रष्टाचार। तो 3 बातों पर उन्होंने चर्चा की है कि अगर आप आइए, सरकार में आइएगा तो युवाओं को नौकरी आप ज़रूर दीजिएगा। तो जातीय व्यवस्था में फिर चर्चा तेजस्वी ने की है। तेजस्वी ने वहाँ पे कहा कि आरक्षण की जो मांग है वो हमने की, जातीय गणना हमने करवाने का प्रस्ताव दिया, आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई। यानी कि वो बता रहे हैं कि जो उनके वोट बैंक हैं उनके हित के लिए वो आउट ऑफ वे जा कर के कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और युवाओं को रोजगार यानी कि सरकारी नौकरी और अग्निवीर जो योजना है उस योजना की समाप्ति, ये उनका लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति कब हो पाती है, कितना हो पाता है, इसके लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि खान पान से शुरू हुआ जो ये अभियान था उसी पर जा कर के फिर अंत हो गया। जी अशोक जी, एक और चीज़ उस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, और वो ये है कि जिस तरह से निश्चिंतता का भाव चर्चा के बीच देखने को मिल रहा है, क्या लगता नहीं है कि ये INDI अलायंस मान के चल रही है कि ये जो आखिरी चरण के 8 सीटें, इसके अलावा जो 40 सीटों पर चुनाव हुआ, विन विन सिचुएशन है, खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए निश्चिंतता का भाव है? देखिए, बिहार में तेजस्वी को पहले से भी कुछ नहीं मिला है, यानी कि RJD बिल्कुल शून्य है। तो अब शून्य से RJD कुछ भी आगे बढ़ेगी, भले वो शिखर तक ना पहुँचे, लेकिन कुछ न कुछ तो उसको उसका लाभ मिलेगा ही। स्वाभाविक है, जनता ने जब वोट दिया है तो चुनाव परिणाम आने के पहले कुछ कहा नहीं जा सकता, तो उम्मीद तो है ही। तेजस्वी की सभाओं में जो भीड़ जुट रही है, जिस तरह से उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुन रहे हैं लोग, उनके समर्थक जिस तरह से एग्रेसिव होकर के वोट डाल रहे हैं, और जिस तरह से NDA गठबंधन के बड़े नेताओं ने तेजस्वी को टारगेट किया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि तेजस्वी को जितनी सफलता मिलनी चाहिए बहुत कम समय में मिल गया। तेजस्वी अब राष्ट्रीय फलक पर भी आगे। दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने बिहार को तेजस्वी के हवाले कर दिया, यानी कि RJD के हवाले कर दिया। राहुल गांधी ने जो पूरे देश में चुनावी अभियान चलाया, तो राहुल गांधी को भी विश्वास है कि पिछले दफ़े जो उनको जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें आएंगी। उनकी लोकप्रियता बढ़ी है राहुल गांधी की, उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है। और आप देख लीजिए कि जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 6 जुलाई से आपको पैसा मिल जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये वो जनता को समझा रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हम आ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में राहुल गांधी में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और यही वजह है कि खोने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। और इन लोगों ने मान लिया कि हो ही सो ही जो राम रुचि रखा। आज तेजस्वी का आप देख लीजिए, उन्होंने जो ट्वीट किया है, उन्होंने जो लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम राम राज चाहते हैं। राम राज कैसा चाहते हैं? जिसमें बेरोजगारी ना हो, मतलब हम लोगों को 1 करोड़ लोगों को नौकरी दें। हम क्या चाहते हैं? बराबरी की हकदारी के दें। राम राज में हिंसा नहीं था, राम राज में बेरोजगारी नहीं थी, राम राज में गैर बराबरी नहीं था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि तेजस्वी भी अपने समर्थकों को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम वह काम करेंगे जो काम अभी तक मोदी जी ने नहीं किया, या मोदी जी ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब मीसा की बातों को लीजिए, मीसा भारती ने क्या कहा कि मोदी जी कभी ये चर्चा नहीं करते हैं कि 10 साल में हमने क्या किया, आगे का प्लान नहीं बता। जबकि मोदी जी को आप देख लीजिए, हर सभाओं में कहा है कि क्या क्या किया है। उन्होंने कहा 2047 तक का प्लान हमारा हो चुका। लेकिन इन सब से आप समझिए कि उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अपने राजनीतिक विरोधियों को किस तरह से टारगेट करना है और
हंसते हंसाते करना है, खाते पीते करना है, बिल्कुल एक तरह से कहिए कि शांत रूप में करना है। ये भी एक रूप है राजनीति का कि मंच पर जितनी ऊंची बोली अगर खा पी रहे हैं तो वहाँ भी ये बोली हम बोल रहे हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना हम साध रहे हैं, लेकिन शालीनता पूर्वक बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इन लोगों की भाषा में भी जो है सो काफ़ी संतुलन है। वीडियो बनाया गया है, स्वाभाविक है, प्रायोजित है तो स्वाभाविक है, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने जो बहस की है उस बहस के केंद्र बिंदु नरेंद्र मोदी रहे हैं। बहस का केंद्र रहा है अपने समर्थकों को यह दिखाना कि हम पूरी तरह से सेकुलर हैं और हमारे लिए मटन और संतरा में कोई अंतर नहीं है। हम जब भी चुनावी अभियान में जाते हैं, निकलते हैं, तो हमारी जो दिनचर्या है वो आप लोगों की जो दिनचर्या है उसी से जुड़ी हुई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो निश्चिंतता डिनर टेबल पर है और चर्चा जो डिनर टेबल पर हो रही है वो ये दर्शा रही है कि इनके परेशानी का सबब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर ये इस निश्चिंतता में है और इनके खान पान से जिस तरह से विरोधियों के खेमे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो फिर से आखिरी चरण से पहले बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। देखते हैं इसका क्या जनता भाव लेती है और क्या परिणाम देती है, वो तो आगे आने वाली बात है।